JNK फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ये ग्रीन ड्राइव है 23-24, जिसमें मेरी माटी मेरा देश, उसके अंतर्गत आज यहाँ पे हेडक्वार्टर पे, जिसको कहा जाता है फॉरेस्ट रिसोर्सेज मैनेजमेंट सेंटर FRMC, ये नरवाल में है, नई बिल्डिंग है और यहाँ का कैंपस अभी खाली पड़ा है। तो यहाँ पे आज का वृक्षारोपण है वन महोत्सव के साथ, और उसी के साथ जो रिसोर्सेज हैं, जैसा कि नाम ही है फॉरेस्ट रिसोर्सेज मैनेजमेंट सेंटर, तो हमारे जंगलों के क्या रिसोर्सेज हैं उनकी एक झलक आपको वो भी मिलेगी। और यूनिक चीज आप देख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये है ब्रेन फंगस। इसमें आप फोल्ड देखिए, ऐसे लगता है जैसे ब्रेन के फंगस है, हेमिस्फीयर्स के, और साइंटिफिकली इसको कहते हैं स्पैरासिस क्रिस्पा, और हमारे बसंतगढ़ के इलाके में इसको बोलते हैं पेड़ बकरी, बिकॉज दूर से 1 मीटर लंबी भी होती है, ये छोटा साइज है थोड़ा है, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये भेड़ बैठी हुई है कॉनिफर फॉरेस्ट में। तो ये एडिबल मशरूम बहुत ही टेस्टी बनती है, और ये बनी के इलाके से आई है हमारे पास। तो ये एक खास मैं कहूँगा कि आज की एक यूनिक डिस्प्ले है। ये कॉनिफर फॉरेस्ट में देवदार के जंगलों में होती है ना, हाँ, मिट्टी से निकलती है। फंगस जितनी भी होती है उसके माइसीलिया नीचे होते हैं और ऊपर फ्रक्टिफिकेशन आएगी, जैसे गुच्छी की है। पर गुच्छी तो फेमिलियर, ये कम फेमिलियर, पहाड़ी लोगों को पता है, शहर में जम्मू के लोगों को इतना मिलती भी नहीं है, और इसकी बहुत अच्छी कुजीन डेवलपमेंट होगी। ये एक और है हमारे उसको PCCF साहब हैं हमारे, पहले हमारे रहे हैं PC साईंदास स्वतंत्रा जी, और इनको हम बताते चले कि यूनिक मैंगो है, इसमें वाइल्ड मैंगो। तो मैंगो को डोगरी में अम्ब बोला जाता है, और इसको बोला जाता है मम्ब। ये भी पेड़ के पत्ते वगैरह वैसे ही हैं? नहीं, पत्ते पिनेट हैं, इसके कंपाउंड हैं, इसलिए इसका नाम था मैंगीफेरा पिनेटा। लेकिन अब मैंगीफेरा पिनेटा से हटा के जीनस ही बदल दी, अब इसको कहते हैं स्पॉन्डियास पिनेटा। तो ये सिर्फ बिलावर में और मेरे अखनूर में मिलता है, और इसका भी अचार डाला जाता है जैसे किसी आम का डाला जाता है। इसका साइज मतलब इतना ही होगा? नहीं, साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा, अभी इमेच्योर है थोड़ा। तो दिल्ली जैसे शहर में भी इसको रोपित है, ये लगा हुआ है, बहुत ही अमाड़ा इसको बोलते हैं हिंदी में, अमाड़ा, और बिलावर में इसको बोलते हैं माड़ा, स्पॉन्डियास पिनेटा। इसको लगाना चाहिए, बड़ा अच्छा ट्री है ये। आप जानते ही हैं, ये खतरे में मार्च हर्ब है सुरहिसर में, जहाँ वाटर लॉक्ड एरियाज होते हैं। उधमपुर में जाए तो बिरवा दा पुल, तो मुझे लगा वो बरिया से ही होगा। तो ये बरिया डोगरी में, और कश्मीरी जो है नवरात्रे उनको कहते हैं नवरे। तो नवरे में एक थाली भरी जाती है सुबह के बाद, उसमें वालनट रखा जाता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन इसकी रूट मस्ट है उस थाली में, तभी उनके कश्मीरी पंडित का जो है वो पूरा होता है नवरात्रे का जश्न। तो ये एकोरस कैलामस है। ये अब देखिए जंगली सरसों है, दोई तो है, थोड़ी सी आप चखेंगे तो बिल्कुल सरसों लगेगी, लेकिन कैसी सरसों है ये ब्रासिका कैपेसिटी, जो हमारी कल्टिवेटेड सरसों नहीं है, ये मेरी जंगल की सरसों है, और इसको एज सैलेड हम यूज कर सकते हैं। हाँ, पूरा यूरोप जो खा रहा, हाईली न्यूट्रिशियस। तो इसकी भी पूड़ी शूड़ी हमने बनाई है पीछे। वाटर क्रस, ये तो नेचुरली बड़ी ग्रो करती है, कल्टीवेशन में भी ले आ सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, ये नास्टर्शियम ऑफिसिनेल इसका नाम है साइंटिफिक, और वही सरसों फैमिली का प्लांट है। एक और प्लांट आप देख रहे हैं, ये देखिए गांव वाले जो हैं मानसून में कितनी जड़ी बूटियां खाते हैं। इसका फ्लावरिंग हेड है, ये फ्लावरिंग हेड बड़ा यूनिक है, इसको बोलते हैं लिकेंथस पेडंकुलरिस, और डोगरी नाम है फंडेर। इन्होंने लिखा नहीं यार, इसकी नेम प्लेट डालो, उधर लिखो पीछे, फंडेर लिकेंथस विटाई। ये भी पहाड़ी इलाके में ओक के जंगलों में ये बनी का है, और ये डिलीशियस वेजिटेबल है। जो फफरू ना अर्टिकेसी नेटरल फैमिली। अच्छा, ये जो प्लांट है ये है, इसको बोलते हैं फफरू बक बीट। जब हमारा वो होता है ना व्रत, तो हम खाते हैं कुट्टू, या क्या कहते हैं उसको, कौन सा आटा, द्रेउद आटा, और त्रोम्बा भी होता है कल्टीवेशन में। ये फैगोबायरम है बकबीट, पर जंगली है, तो इसकी हम सब्जी खाते हैं पहाड़ी लोग। इलाके में ये जी दुल्लू खाए हुए लिखा हुआ मिल गया, फंडेर लिख लिया। ये फंडेर है, और ये वाला आपको बताया, इसको जंगली पालक कहते हैं, आब हाक कहते हैं, और ये जंगली सरसों, पानी की सरसों भी। ये खास कंदमूल है, जैसे हम जम्मू में तरड़ देखते हैं, तरड़ का ये दूसरा पहाड़ी भाई है, इसको बोलते हैं स्यादू। और इसकी खास बात क्या है कि इसके पत्ते जो है कंपाउंड है, ये परमानेंटली कंपाउंड लीफ, सिंपल लीफ नहीं है। तरड़ में सिंपल लीफ होता है, तो ये अलग बात है। और दूसरा क्या है, इसमें दाढ़ी होती है, इसका जो कंद है स्मूथ नहीं है, तरड़ का स्मूथ होता है, इसमें दाढ़ी होती है। तो ये है डायस्कोरियम मेलानोफाइमा, तो ये भी हमें बिलावर के डिवीजन से मिला है। और यहाँ देखें आप, ये जो है नाग छतरी, जिसकी काफी ज्यादा सामग्री हुई है, ट्रिलियम गुबैनियानम,
तो ये भी एक यूनिक है। ये है जख्म हयात वर्जीनिया सपड़ोत्तर कटकोत्तर। तो हयात जख्मों में इसका पाउडर जो है ना यूजफुल है और उसका पत्ता गोल होता है और उसके पकौड़े बना सकते हैं। तो किडनी ट्रबल्स के लिए भी अच्छा है, जिसका नाम है पाषाण भेदा। पाषाण माने पत्थर को भेद दे, जो पत्थर को तोड़ दे। तो ये एक डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के हिसाब से किडनी में जो स्टोन है फिर उसको भी तोड़ सकता है। तो इसलिए इसका काढ़ा जो है हकीम लोग रिकमेंड करते हैं। तो ये बन ककड़ी है जो एंटी कैंसर है, प्लांट थ्रेटेंड है आजकल, पोडोफाइलम हेक्सेंड्रम उसकी जड़ें हैं। तो ये एंटी कैंसर ड्रग इससे मिलता है। तो ये एक शिव जूड़ा है, ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रही अभी, मैं भी बैफलिंग कि कोई एम्पलीफायर है, देखना पड़ेगा लोकल नाम से। नारमाद का कहते थे वो तो नहीं है कहीं ये नारमाद? कौन सा? एक मड़वा बाड़ नहीं ऐसे कह नहीं सकते जब तक इसके पत्ते नहीं है, मैंने पत्ता होना चाहिए था फूल उसके बिना। ये तो कन्फर्म है ट्रिलियम। ये जो है कौड़ है, ये एक बड़ी रियरली थ्रेटेंड मेडिसिन प्लांट है कौड़, पिक्रोराइजा पुरो, जिसको नेगेटिव लिस्ट ऑफ एक्सपोर्ट्स में डाला हुआ है, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते विदाउट परमिशन। तो ये बहुत ही दुर्लभ जड़ी बूटी, ये भी पहाड़ी इलाके में 10,000 फुट की ऊंचाई पे मिलता है, गुरेज के इलाके में, पाडर के इलाके में, यस। और हिपैटो प्रोटेक्टिव है ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लांट है ये भी। इसकी खेती हो रही है हिमाचल में, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी थोड़े स्केल पे ही। तो ये पतीस है एकोनाइटम, ये पॉइजनस प्लांट होता है बट इट हैज आल्सो मेडिसिनल क्वालिटीज, ये उसकी रूट्स है। तो ये आप देखिए, आप एक खास चीज जो है इसमें आप देख रहे हैं हमारे ये दो जो हैं, और आप भी उसी में शामिल हो जाएं तो अच्छा है। मतलब हम कहेंगे कि आप तीनों लोग इनको छोड़ के, हमारे स्वतंत्रा जी को पता नहीं इन्होंने खाया कि नहीं, पर आप तीनों मैं समझता हूँ थोर के एक्सपर्ट बन गए। यूफोरबिया राइलियाना, जिसको कहते हैं सुल्लू स्पर्ज, सुल्लू डोगरी में थोर भी लोग कहते हैं। और यूफोरबिया राइलियाना ये ऐसा प्लांट है जिसका कनेक्शन देखा गया शिलाजीत के साथ। शिलाजीत जिन चट्टानों में निकलती है उसका केमिकल एनालिसिस किया गया और इसका प्लांट का जो है ये थोर, इसके उसका एनालिसिस किया गया और केमिकली दे वर फाउंड सिमिलर। सो इट हैज बीन प्रपोज्ड अ हाइपोथेसिस। बिल्कुल बिल्कुल, आपके तो फेंस में, फार्म लैंड्स में, फेंसिंग में, बायो फेंस, इसके ऊपर तो आपके कूटा मोड़ अपने आर्टिकल भी लिखा था। जी जी जी। तो लेकिन खास बात मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये मैडम है प्रोफेसर सुमन शर्मा जी, विश्वनाथ से हैं। पिछले दिन उन्होंने रायता डेवलप किया और मेरे वो आर्टिकल भी था, मैंने आपसे शेयर नहीं किया, उसमें इन्हीं का फोटो है, बहुत बेहतरीन। और लेकिन उसकी जो मूल में जाए तो ये रिसोर्स पर्सन हमारे हैं विजय चंदन जी। ये बेसिकली है पौनी के एरिया देवक गांव से। ही इज HOD बॉटनी इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सांबा। और इन्होंने शुरुआत की और पहली बार मैंने भी चखा इसी साल मार्च अप्रैल में, और फिर मैडम ने बनाया। और लेकिन ये इनोवेटर्स हैं, ये क्या बनाते हैं कि ये इसका कहीं चखाएंगे भी आपको। इन्होंने बनाया मुरब्बा, अगर आप थोड़ा सा कुछ है तो थोड़ा चखा भी दें, खोल के दिखाओ, इसी का ये मुरब्बा वही वाला है। लेकिन ऐसे ये देखिए, एक चम्मच में दिखाएं, ये मुरब्बा इनकी पहली मैं कहूंगा मैंने नहीं देखा। मैं भी बनाऊंगा ये दिस इज द इनोवेशन बाय श्यामलाल अग्निहोत्री। जो बेनिफिट्स क्या है आपके? ये बेसिकली सर मुरब्बा ये तो आईटी वाला हमने बनाया, लेकिन कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। हमारी लैक्सेटिव है। वो इसका पल्प निकाल करके बैलों को खिलाया करते थे, उनको वो बोलते दानदेही और डोगरी च भी बोली सही हो। अच्छा, उन्हें खिलाते हैं कि भाई टाकू की बीमारी हो जाए, ठीक होती है, पल्प कटी है। चलो अब हिंदी में बोलो, कुछ हमारे कंजर्वेटर साहब भी वो हैं। डाल के हाँ। खिलाते थे। ठीक, ये मुरब्बा है सुल का, ये यूनिक चीज ये है। रायता है इसी का। ये आपका बड़ा सकुलेंट है, यूफोरबिया राइलियाना, हाँ, और इसका मुरब्बा है। हाँ बिल्कुल। इसका रायता और है। एक और तो this is फायदा मैं unique। इसका ये बताता हूँ कि इसका जो पल्प है उसको आप तेल में बॉईल करें, कि मैंने प्रैक्टिकली खुद आजमाया है। अप टू चारकोल लेवल, जब तक ये कोला न बन जाए उस तेल को आप यूज करिए, कोई भी थोड़ा बात यूफोरबिया राइलियाना का दो चीजें आपने देख ली रेसिपी, एक है रायता दही के साथ और दूसरा है मुरब्बा, और इसका पकौड़ा भी बनता हो सकता है बनाया। लेकिन आप ये देखिए अपने सिन्हा साहब, ये सिन्हा साहब, ये एक चाय है, जंगल के ट्री की चाय है और उसका नाम है ताजू चाय। और साइंटिफिकली बोटानिकली जाना है तो यूआनिमस ल्यूसिडस उस ट्री का नाम है। और उसका प्लांट कहाँ गया? ये है,
नहीं नहीं, ये किसकी चाय है भाई? ये उसकी है। ये किसकी है? इसकी है। हाँ, ये है ताजू चाय। ये देखिए आप, ये चाय जो है इस प्लांट की है जिसका नाम है यूनिमस पेंडुलस, एंड दिस बार्क हैज बीन यूज्ड to innovate that, like dalchini you can put some bits of this, you have to boil for 10 minutes, add little salt. तो फिर देखिए आप इसका, ये डिपेंड करता है आप किस हुनर से बनाते हैं, तो कलर कैन बी मोर डार्क और लेस डार्क, बट दिस पर्टिकुलर प्लांट इज अनदर टी डिस्टार्टा प्लेक्सिकॉलिस। ये देखिए आप, दिस इज अगेन फैसिनेटिंग वाइल्ड टी सब्स्टिट्यूट। हाँ, डेफिनेटली कोई भी जो चाय है ना, मोस्टली दे हैव द टैनिन्स एंड दे हैव द सिमिलर कलर, लाइट पिंक, डार्क रेड, है ना। बट देखिए आप हाउ एंड देन यू हैव टू ऐड शुगर, थोड़ा सा इसमें काला मिर्च डालिए, इलायची डालिए, वो आपके ऊपर है अगर आपने इसका टेस्ट बनाना है, बट देन दिस इज गुड। तो ये हमारी दो चाय हैं, एक काजू चाय, टैक्सी बकेटा का नहीं लाया? टेक्सास बकेटा का नहीं, अभी यहाँ बनाने वाले लोग नहीं है, नहीं बनाए। हाँ, ये प्लांट है, अगर इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई, दिस ग्रोज इन योर रजौरी एरिया, दरहाल में, एंड पीपल आर यूजिंग इट एज फॉडर, सो यू कैन ऐड वैल्यू नॉट ओनली फॉडर, बट दिस कैन ऑल्सो बी इनोवेटेड एज ए हर्बल टी। बट क्वेश्चन इज, सम पीपल से यू हैव टू डैमेज द बार्क, दैट फॉरेस्ट ऑफिसर मे नॉट अलाउ, देन वन हैज टू एडवोकेट इट्स कल्टिवेशन। Trees standing outside demarcated forests, even farmlands, that can be used, ठीक है ना, specifically, otherwise फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है, it has the nutritional supplement ना, it has additional supplement of nutritional elements people use because they have not access to the market basically. So otherwise, how I came to know? As a officer, I could not have any idea. So it is only local people's knowledge, which is say 3000 years old knowledge, passed on generation to generation. So उसी को हम standardize करें. We should know at least their knowledge. Whether we use it or not, that is secondary thing. But how people are using your resource, and you have no idea which plant. For example, if you see this decoction, you will not be able to pinpoint unless you have the DNA analysis, and then you may identify the plant. It is difficult. But if you have all these three parts, you can correlate how it has been used and how it is being. So this is another. हाँ, ये बताइए आप. This where is that timbru? Timbru है भाई? हाँ, ये this is Xanthoxylum armatum. इसका एक डंडा वो पड़ा हुआ है. ये एक डंडा अगर दे सकें तो so nice. तो ये जो है timbru. थैंक यू, सो नाइस. इसको इधर रखो. तो इसका ही ये खमीरा बनाया हुआ, रोटी, एंड इट्स सीड्स, इसका सीड का कवर हैज बीन यूज्ड. थोड़ा दिखाओ फोटो. बाकी तो ऑटो लगाया आपने? वेरी गुड. ये है टिम्बरू खमीरा. टिम्बरू इज द लोकल नेम ऑफ दिस प्लांट, Xanthoxylum armatum. अभी आप सिर्फ बाल के साथ यूज कर सकते हैं. सीड डालोगे तो फिर वो खा नहीं पाओगे. दिस इज न्यू इनोवेशन. मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी इनोवेशन, ये तो चटनी के रूप में है, डंडे के रूप में तो है, बट दिस आई नेवर सीन, एंड पीपल ऑलरेडी यूजिंग सिंस एजेस, बट इवन आई हैव नॉट टेस्टेड. सो इट विल बी माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टुडे टू ईट दिस रोटी. दिस इज ए कम हियर. श्योर, चलो. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सिन्हा साहब और फ्रेंकोई साहब. दिस इज द एडिबल फंगस, brain fungus, Sparasis crispa. This is unique, and this is wild mango, Spondia spinetta. And now let us come for the plantation. After that we will assemble here and again talk. You can come. This is a Uraria tuberosa. How big tuber. This is used in Chavanprash. You see. So this is plenty in your Nogrota area. This is Vijaypur, everywhere. This is sourced from Delaware basically. जमीन के अंदर से. Yes. It is a kudzu wine, Indian kudzu wine, Uraria tuberosa. Is it grown in the Underground, in the field or in the wild? in the wild. But forest officer has brought this. We have a Delaware. Cultivate this? Yeah. Why not? Yes. And this is sourced from your area, northeast, Outanga.
This is Dalini indica, elephant apple. Also planted in Jammu area, but basically it belongs to that area. And this is Chilgoja pine. You must have eaten its nuts. Pinus gerardiana. It's female cone. Inside you have the seeds, and they are sold in the market as Chilgoja. And this is deadly poisonous cobra lily, but it is innovated as pickle by the locals in Basantagad area. Otherwise, this is deadly poisonous, Erythema wallichiana. So more we will talk when we come. This is Kala Zira, again from Padar area. This one, Kala Zira. So ये सेस्की है और ये थाइम है और ये Polygonate is another lesser known medicinal plant, and this is the stem of Xanthoxylum armatum. फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर के कैंपस में लग रहा है नेशनल ट्री, बरगद, बैनियन फैक्ट्री, फाइकस बेंगालेंसिस। और ये मिट्टी आप देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के अलग अलग फॉरेस्ट डिविजन्स से लाई गई है, किश्तवाड़ से, बडगाम से, बांडीपुरा से, बारामूला से, और सारी मिट्टी जो है इस खड्डे में डाली गई है और इसमें रोपित होगा हमारा सावित्री वट वृक्ष, जो हमारा प्राचीन आजादी के अमृत महोत्सव में भी इसका योगदान रहा है। अंग्रेजों के द्वारा कई रेवोल्यूशनरीज को इस पेड़ से लटकाया गया था, तो उसका भी ये साक्षी है। डोगरी में हम इसको बौड़ कहते हैं और हरिशंकरी का कंसेप्ट हमने दिया है। यहाँ के जो पीसीसी फरोशन जदीद के 3 बरगद हमको लगाने हैं, एक बरगद हो गया, दूसरा पीपल और तीसरा पाकड़, पलाखी या पिलखन जिसको हम कहते हैं। तो वो हमारे जंगलों में तो मिलते ही है, सारे पौधे हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम लगाएंगे बरगद, उधर होगा पीपल। ग्रुप से हमेशा 3 पेड़ लगाते थे, एक बोड़ और हरड़। 3 पौधे हर जगह पर लगे हुए, जैसे रणवीर स्कूल सबसे पुराना स्कूल है, वहाँ पर आप बहुत अच्छा पौधा रोपण हुआ। 3 पौधे लगे हुए हर जगह, 3 पौधे इकट्ठे लगे। नहीं, एक्चुअली वहाँ तब स्पेस भी होती थी, आजकल स्पेस की भी प्रॉब्लम है, लेकिन ये नया कैंपस है, यहाँ पे हमें स्पेस मिल गई। अदरवाइज बरगद लगाना या श्रीनगर में चिनार लगाना जगह चाहिए आपको, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, जिसमें हम अलग अलग कोने से मिट्टी लाके इस पौधे को रोपित करेंगे और एक किस्म से सबकी भागीदारी। और ये प्रोग्राम जैसे आप देख ही रहे हैं, मेरी माटी मेरा देश, तो ये एक अलग प्लांटेशन ड्राइव है। तो ये हमारा नया बिल्डिंग है, आप देख रहे हैं झंडा ऊपर लहरा रहा है। तो ये है फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट सेंटर, नरवाल के इलाके में है ये। और यहाँ पे आप देखें कि आज एक सिंबॉलिक तौर पे पौधारोपण का कार्यक्रम है और साथ ही कुछ कंदमूल के व्यंजन हैं। कंदमूल के व्यंजन में उधमपुर से अग्निहोत्री जी लाए हैं टिम्बरू के खमीरे, और हमारे सांबा से आए हैं ग्वाल मंडे के पकौड़े। और ये पौधा जो है बड़ी खूबसूरत अंदाज में रोपित किया जा रहा है। देखें आप किस तरह से ये बरगद का पेड़ फाइकस बेंगालेंसिस, इसको हम रोपित कर रहे हैं। ये पेड़ जो है अब लग गया। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। मंत्रों उच्चारण के बीच श्रद्धा के साथ इस पौधे को रोपित किया जा रहा है। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कैंपस में जो नरवाल में है और जेएनके की ग्रीन ड्राइव के तहत इसको रोपित किया गया। आज का दिन ऐसे भी सावन की नागपंचमी का दिन भी है। प्राकृतिक संरक्षण का पैगाम और जलवायु परिवर्तन में पेड़ पौधों का महत्व, उसी के लिए पौधारोपण होता है। एक अपने आप में
बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम जम्मू के शहर में। यहाँ पे तो 2 बूंद पानी ला, कौन ला रहा है? एवरग्रीन ट्री है और कई किस्म के परिंदों को भी ये आश्रय देता है, चाहे वो बारबेट्स हो, ग्रीन पिजन्स हो, पाम बिल्स हो, और इससे प्राप रूट्स निकलती हैं। उम्र जो है बहुत लंबी होती है, 1000 साल तक भी ये बरगद का पेड़ जो है जीवित रह सकता है। ये कार्यक्रम हो रहा है और इसमें पौधे को रोपित किया गया है। बरगद का पेड़ रोपित हुआ। समय लगेगी, जैसे आप अपने बच्चों को बड़ा होते हुए देखते हैं, इसी तरीके से वही फीलिंग और वही एहसास होता है जब पेड़ जो अपने लगा वो बड़े होते हैं, उससे फल लगता है, जब उसमें फूल लगता है। तो आज आप सभी लोग आए, हमारा स्टाफ भी आया। ऐसे तो हम इनफॉर्मली मिलते रहते हैं सारा दिन, जैसे शर्मा साहब ने कहा सारा दिन फाइलों में घूम रहते हैं। टिम्बरू का ऐसे भी डंडा तांत्रिक विद्या में भी, और कुंडा डंडा चटनी बनाने के लिए, नॉन टेम्पर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, पॉलीगोनेटम, नीदा, थाइम, जंगली ज्वाइन, सिस्ट, एलिफेंट एप्पल, डायलेनिया इंडिका, बर्बेरस रूट्स, कोबरा लिली, एरिसीमा, वालिचियनम जिसका अचार डाला जाता है, चिलगोजा पाइन, पाइनस जिराडियाना, काला जीरा, विद बदार, प्यूरेरिया ट्यूबरोसा। ये है हमारी मिल्चैन चाय, माचरण चाय, बिस्टॉटा अम्प्लेक्सिकॉलिस, जुगलेंस रिजिया की शाल है, और ये ताजू चाय है, यूआनिमस ल्यूसिडस, और ये खमीरे हैं टिम्बरू के। हाँ चलो, और ये है ब्रेन फंगस।